जय श्री महाकाल। मैं बिमल किशोर शांति ज्योतिष परामर्श केंद्र लखनऊ से आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर आज प्रस्तुत हूँ। आज का विषय है कि बार बार टूट रही है शादी या देरी, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, जिसमें से विवाह संस्कार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों शादी ना हो पाना या शादी की उम्र में बहुत देर हो जाना एक आम समस्या बनी हुई है। वर वधू की खोज के साधन बहुत विस्तृत हो गए हैं, लेकिन फिर भी सुयोग्य वर, सही लड़का या लड़की मिलना बड़ा कठिन हो गया है। सामाजिक आर्थिक कारणों के कारण, साथ साथ ज्योतिषीय योग भी विवाह में देरी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य सभी उपाय के साथ साथ किसी नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर से मार्गदर्शन लेकर विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करके सुखी वैवाहिक जीवन को दिशा को कैसे आगे बढ़ाएं। इस वजह से विवाह में जो बाधाएं आती हैं उनके विषय में हम कुछ संक्षिप्त छोटे छोटे आपसे डिस्कशन करेंगे। कभी कभी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की खराब स्थिति का असर वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। कुछ लोगों का विवाह बहुत देरी के कारण नहीं हो पाता है या बहुत देर हो जाती है। कुछ लोगों के विवाह बार बार तय होकर टूट जाता है। कुछ लोगों की कुंडली में मंगल दोष की वजह से शादी नहीं हो पाती। कुछ लोगों की कुंडली में कई ऐसे दोष होते हैं जिनको सर्वविदित रूप से लोगों को पता नहीं होता, बड़े डिफरेंट टाइप के दोष होते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में ऐसे योग भी होते हैं जिसकी वजह से विवाह में समस्याएं आती हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर जन्म कुंडली में पहले, चौथे, सातवें और आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो इसे हम मंगली दोष ज्योतिष में कहते हैं। और विवाह में विलंब होने का एक सामान्य कारण मंगल को माना गया है। कारण बहुत है। कभी आप सोचिए, अगर हम आपको संक्षिप्त में थोड़ा विषय अलग ले जाए कि आज से 75 साल पहले, 100 साल पहले शादी विवाह तो 16 साल में हो जाते थे, कुंडलियां तब भी थी। आज की डेट में एज भी आदमी की कम हुई और विवाह भी 30, 32, 34, 35 साल में हो रहे हैं। तो कुछ कालखंड परिस्थितियां, सामाजिक पृष्ठभूमि भी बदली है। बहुत सारे लोगों के ज्योतिष में प्रश्न हमारे सामने ऐसे आते हैं, तो वहां पर इस विषय को हम ओपन करना चाहते हैं कि पहले आयु 100 साल की थी तो गणित उस हिसाब से थी। अब आयु एप्रॉक्स 70 साल, 65 साल हो गई है, तो उसके हिसाब से गणित में परिवर्तन आया। तो मांगलिक दोष एक प्रमुख कारण है। और विवाह में विलंब होने के कारण मंगल के अलावा शनि का भी एक विशेष उद्देश्य होता है। विवाह में विलंब होने के लिए हमें जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। नक्षत्र, जो कि नक्षत्र से गुण मिलाए जाते हैं कि हमारा चंद्रमा जिस राशि नक्षत्र में होता है, तो दो लोगों की जब वर और वधू की कुंडली मिलाई जाती है तो उनके नक्षत्र के चरण मिलाए जाते हैं, उसी से हमारे 36 गुण मिलते हैं। इसके अलावा कुंडली में अगर 7वें भाव में बृहस्पति हो तो ये भी विवाह में विलंब करता है। इसके अलावा 7वें भाव में यदि शुक्र है तब भी ये भी एक कारण बनता है। या फिर सप्तमे बकरी या मार्गी है तब भी बनता है। इसके अलावा कुंडली में आप समझें कि सबसे बड़ी जो चीज होती है ज्योतिष में, कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में एक विवाह के लिए, जैसे लड़की की कुंडली है तो लड़की की कुंडली में बृहस्पति को विवाह का कारक माना जाता है। लड़के की कुंडली में शुक्र को विवाह का कारक माना जाता है। अब एक मुख्य कारण, माने लड़के की जब भी कभी शादी होगी तो शुक्र का बल बहुत मायने रखता है। यदि मान लिया उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र नीच का हो, माने लड़की की कुंडली है शुक्र नीच का हो, तो शुक्र अगर नीच का होगा तो उसके स्तर की लड़की नहीं मिलेगी, उतना अच्छा परिवार नहीं मिलेगा, उतनी एजुकेटेड नहीं मिलेगी, जितना फीचर देखना चाहेगा वो नहीं मिलेगी। शुक्र का दोष हो गया। अब ऐसे ही लड़के में चले जाइए, जैसे मान लिया कि किसी लड़की की शादी हो रही और बृहस्पति नीच का है, हो सकता है पैसा बहुत अच्छा हो पर लड़के के फीचर्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो बृहस्पति का बल लड़की के लिए और शुक्र का बल लड़के के लिए ये बहुत मायने रखता है। अब विवाह के विलंब के कारण क्या है, संक्षिप्त में हम बताते हैं। देखिए, सप्तम घर हमारी ज्योतिष में विवाह का कारक माना जाता है। मुख्य रूप से सप्तम से सप्तम माने लगन, व्यक्ति का स्वस्थ होना, हेल्थ अपडेट होना मस्ट है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो निश्चित रूप से बड़ा कारण बनता है। प्रोफेशनल माने कि सप्तम घर से दसम घर चौथा घर होता है। लड़के का सेटलमेंट या लड़की का सेटलमेंट आज की डेट में एक प्रमुख कारण है। अगर उसका जितना बढ़िया पैकेज होगा, शादियां अपने आप घर चली आएंगी। पैकेज कमजोर होगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी,
आपके पास कितनी भी खूबसूरती हो, कितना भी बढ़िया परिवार हो, आपको दिक्कत आएगी। तो ये दोनों लॉर्ड बहुत मायने रखते हैं। मतलब केंद्र समझ लीजिए, लगन, चौथा, सप्तम, दसम, ये चारों केंद्र यदि मजबूत हैं किसी भी व्यक्ति के, तो शादी जल्दी हो जाएगी। अगर एक केंद्र गड़बड़ है तो चाहे उसकी हेल्थ की वजह से, चाहे उसके प्रोफेशन की वजह से, कारण विवाह में विलंब का कारण बनेंगे। अब एक 2 लाइन की हम बात अपनी और कहते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा होगा। जब कभी भी विवाह में विलंब हो रहा हो, कभी भी विवाह में विलंब हो रहा हो, कारण हमें बिल्कुल भी ना पता हो, हमें अपनी कुल देवी या कुल देवता की पूजा जरूर करवानी चाहिए, किसी भी रूप में अगर हमारी जानकारी है। कुल देवी की पूजा आपको पता ही है, विवाह के जस्ट बाद कुल देवी की पूजा की जाती है। तो अगर विवाह से पहले भी कुल देवी या कुल देवता की पूजा करवा दी जाए तो तमाम तरीके के सामान्य दोष समाप्त हो जाते हैं। कुंडली एक्सपर्ट अगर हमें कोई बता दे कि नहीं सप्तमेश कमजोर है, तो उसके उपाय अलग हो सकते हैं। तो हमने आपको एक कारण बताया। अब इसके बाद मंगल के शुभ प्रभाव के लिए, अगर मंगल कहीं गड़बड़ है, तो उज्जैन में, मध्य प्रदेश में उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है। आप वहां जाकर मंगल की शांति पूजा कर सकते हैं, भात पूजा होती है, वो आप करा सकते हैं। इसके अलावा प्राचीन हनुमान मंदिर कहीं हो, वहां पे आप चोला चढ़वा सकते हैं, मंगल को दोष से भी कम होता है। सोमवार के दिन यदि मान लीजिए चंद्रमा की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाए। भगवान शिव को दूध में थोड़ा सा दही, घी, शहद, शक्कर डालकर भगवान शिव को चढ़ाया जाए। भगवान से प्रार्थना की जाए कि भाई हमारी जो भी विवाह में व्यवधान है वो दूर हो। 7वें भाव में मान लिया गुरु का कोई दोष आ रहा है, तो हमें उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए विधि विधान से, ये दोष कम कर देता है। पराशर ऋषि ने 7वें भाव में गुरु, चंद्र, शुक्र को, केंद्र को आदिपात दोष की संज्ञा दी है। इन तीनों के उपस्थित होने में गुरु, शुक्र और चंद्रमा अलग अलग विधि से, हमें अलग अलग तरीके से पूजा करानी होती है। तो हमने आपको बहुत सारे कारण विवाह के विलंब के बताए। शनि की दृष्टि अगर सप्तम घर पे पड़ेगी, राहु की दृष्टि यदि सप्तम घर पे पड़ेगी, केतु की दृष्टि सप्तम घर पे पड़ेगी, विवाह विलंब होगा। सप्तमेश जहां कहीं भी बैठा होगा, अपने घर से अगर 6, 8 बार में बैठा है और उस पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि होगी, विवाह में विलंब होगा। सबसे ज्यादा कारण केंद्राधिपत दोष बनने से और शनि की दृष्टि से। जैसे मान लिया किसी का शनि पंचम घर में बैठा हो, तो शनि की 3 दृष्टियां होती, 3, 7, 10। पहली दृष्टि सप्तम घर पे पड़ेगी। 90% आप देखेंगे जिनकी शादी विलंब हो रही है, जब चाहे चेक करिएगा, उनका शनि पंचम घर में, लगन में या दशम में हो। जिन लोगों की कुंडली में लगन में, पंचम में, दशम में शनि बैठा है, तो तीसरी, 7वीं दृष्टि सप्तम घर पे आती। एक मुख्य कारण सप्तम घर में ही शनि बैठा है। मान लिया धनु लगन है, अब मिथुन का शनि बैठा है सप्तम घर में, ये विवाह को विलंब कराएगा। 32, 33, 34 साल में विवाह कराएगा। मान लिया जिस समय हमारी शादी की उम्र हुई, उस समय हमारी शादी की महादशा ही नहीं है। शादी की महादशाएं होती है, जब तक गुरु का बल नहीं होगा, अंतर प्रत्यंतर शुक्र का नहीं होगा, शादी होने में विलंब होगा। तो इसका भी एक मुख्य कारण होता है। फिर भी आप अपनी कुल देवी की पूजा करें। सप्तमेश को बल देने के लिए सप्तमेश का मंत्र पढ़ सकते हैं, और किसी स्पेशल एस्ट्रोलॉजर से आपके अगर अप्रोच में हो, कभी ऑफिस से आप संपर्क कर सकते हैं, तो उसके उपाय कराए जा सकते हैं। इसी के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री माता।